मेरे तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं ताकि मैं इस वीडियो को चालू कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं अच्छे चीज़। इसके पहले जब तक आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, सभी भाई बंधुओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक मैं आप लोगों को 2023 हैप्पी न्यू ईयर के बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से आप सभी लोगों को। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप अगर आज मेरे साथ जुड़े हैं और मैं आज आप लोग के लिए 1 जनवरी के मौके पर वीडियो लेके आया हूँ, तो बस मेरा एक ही मकसद है कि एसएससी जीडी में जो भी भाई बंधु जाके एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 10 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक होने वाला है, उन सब लोगों को मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन ना छूट जाए मैथ का। इसीलिए मैं आज भी आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में वो दिखाई दे, ठीक है, ताकि आप आए तो हमको धन्यवाद दें, ठीक है। तो एक कोशिश करें कि मैंने अभी तक आप लोग को एल्जेब्रा, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब मतलब कि जो भी पढ़ा चुका हूँ, ऐसे ऑफलाइन बैच में तो मेरी मतलब कि थी मैथ का कोर्स ख़त्म हो गया। जो भी नए बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो आके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो भी यहाँ जुड़ना चाहते हैं यहाँ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को मतलब कि कमज़ोर ना समझे, इसीलिए मैं आज भी आप लोग को वीडियो लेके आया हूँ। और मेरी एक और इच्छा है कि आज 1 जनवरी 2023 है, हमारे तरफ से सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अपने फैमिली के साथ मिलकर हैप्पी न्यू ईयर मनाएं। और आज 1 जनवरी जो कि साल का नया साल या मतलब कि स्टार्टिंग डेज है, तो आप लोग एक संकल्प ले कि हमको आज के दिन ऐसे स्टार्टिंग करें जो कि आपको ऊर्जावान बना के रखे, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े और हमारे वीडियो को देख के आप लोग एक मतलब कि शपथ ले कि किसी भी हाल में हमको 2023 में जॉब पा लेनी है तो पा लेनी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए कि 2023 बेकार नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके की हेल्प मेरे से चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन 2023 जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मैंने कैलकुलेशन आपको बताया था, सिंप्लीफिकेशन में आपको कैलकुलेशन बताया था। तो बहुत सारे बच्चे ने मैसेज किया था कि ये तो मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है भैया, मैं मानता हूँ कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 2 4 कौन नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो अपने फॉर्म में देगा, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में देगा और वहाँ लिखेगा कि 49 × 599 प्लस 599 माइनस 1000, तो आप वहाँ पे क्या कर देंगे, करते रहिए मल्टीप्लाई। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आइए, देखिए 100 से ज़्यादा का स्टार मारिए और लिखिए कि 100 से, ठीक है, 100 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई, 100 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा का मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहला हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो कि एकदम आसान सा कि 104 और 104 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 4 और ये 100 से कितना ज़्यादा है 4, ठीक है। तो जो भी ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 चौके 16, या तो आप इस चीज़ को ले लें या इस चीज़ को ले लें। 404 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 408 आएगा, या इसको भी जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 408 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 105 हम लोग लेते हैं। 105 ले लिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, ये 100 से कितना ज़्यादा है 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो ये कितना है 25। अब कहने का मतलब है कि अगर इस बार हम लोग इसको लेते हैं तो 105 प्लस 105 कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन आप बचा सकते हैं अपने समय को। यहाँ बताइए हासिल लेने की जरूरत पड़ी या किसी भी तरह का लंबा टर्म गुना करने का जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि ये जब भी आएगा तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब देखिए 100 से कम का देखेंगे, दूसरा देखेंगे 100 से कम। तो 100 से कम में अगर हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए कि 92 और 93 का मल्टीप्लाई ले लिए, ये 100 से कितना कम हो गया तो -8, और ये 100 से कितना हुआ -7, 8 7 56, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। और इसको ले ले, या तो आप मतलब कि इसको ले लें या उसको ले लें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये 5 और 8 85, और इसमें से भी इसमें आपको घटाएंगे तो क्या आएगा 85, तो 85 56 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो जस्ट लाइक एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। 93 और 94 का मल्टीप्लाई आपसे, तो ये कितना -7 और ये -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 7 56 हो, सॉरी 7 6 42 हो गया, और इसको ले लीजिए, ठीक है। तो 13 में से 6 गया 7
और 8, 87, 42 हो गया। ठीक है, किसी को भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, जब भी अब इसी में एक चीज और आता है, ठीक है, कि इकाई अंक और दहाई अंक दोनों सेम हो, इकाई अंक और दहाई अंक दोनों सेम हो। ठीक है, तो क्या होगा, एक 100 से कम एक 100 से ज्यादा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्टार मार के लिख लीजिए। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक क्या हो, सेम हो। ठीक है, जैसे कि मान के चले कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 25 × 25, तो इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है, इस दोनों को गुना करना है, तो 25 हो गया। 5 × 5 = 25। अब इस दोनों को क्या करना है कि इसमें 2 है तो +1 करना है, तो 2 + 1 क्या करेंगे, तो 3 हो गया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए 35 को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग पहले गुना करेंगे, तो ये 25 हो गया। अब 3 से 1 + 1 करेंगे तो 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 1225 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से अब हम लोग एक शॉर्ट तरीके से चलेंगे और उसमें दिखाएंगे कि देखिए, कहने का मतलब है कि एक जो 100 से कम हो और एक 100 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे। जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में दे दिया कि 92 × 92, यहाँ देखिए एक ऐसा सवाल दे दिया कि 92 × 102, तो क्या करेंगे, तो ये आपका कितना -8 कम है और ये कितना +2 कम है, तो ये तो आपका 16 हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां आपके साथ क्या लग गया, माइनस लग गया। ठीक है, अब या तो इसको ले ले या इसको ले ले, तो अगर हम इसको लेते हैं, इस टर्म को लेते हैं, तो 92 और 2 कितना होता है, 94, लेकिन कितना 100 पे लिए हैं, 100 पे लिए हैं। ठीक है, तो अब इसको घटा देंगे, तो देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 3 और 9, ये आपका आंसर हो गया 9384। इतना आसान है। देखिए कि कितना 100 पे लिया है तो 2 जीरो, अगर 1000 पर लेंगे तो 3 जीरो, ऐसे टर्म करके चलता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल और देख लें, एक एग्जांपल और देख लें, यहां से क्या है 98 और 104। ठीक है, तो ये कितना -2 और ये कितना +4, तो ये मल्टीप्लाई किए तो -8 आ गया। अब इसको ले ले चाहे इसको ले ले, तो ये क्या होगा 102, और 102 पे कितना 2 जीरो बैठा दे क्योंकि 100 के टर्म में चल रहा है। अब इसको घटा ले तो 29101, इतना आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब इसी फॉर्म पे अगर 11 से कोई भी चीज आपका मल्टीप्लाई करने का तरीका आ जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, स्टार मार ले और लिख ले 11 से गुना, 11 से अगर आपको गुना करना है तो आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म देखिए 1 2 3 × 11 = वाट। ठीक है, 123 गुने 11 बराबर वाट। तो सबसे आसान तरीका इसका मल्टीप्लाई करने का यही तरीका है कि सबसे पहले हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1:3 = क्या होता है, 3 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 और इससे इसको मल्टीप्लाई किए 3, तो क्या हुआ 5 हुआ। तो इतना दिमाग लगाने के हमारे पास जरूरत नहीं है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चले और चिन्ह को पारते चले। चुपचाप क्या करना है कि 11 से किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे जो इकाई स्थान पे है उसको लिख देंगे और बाद में जोड़ते चलेंगे, तो 3 और 2 5 और 2 1 3 और 1 का 1, मतलब कि आपको टर्म को आगे बढ़ाते जाना है और जोड़ते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है और जोड़ते जाना है। ठीक है, जैसे कि मान ले कि यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कि 1 2 3 4 और इंटू 11, तो सबसे इकाई स्थान पे क्या है, तो 4 लिख देंगे, और फिर इस 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और 1 लास्ट में क्या बच गया आपका। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये आप 11 से भी मल्टीप्लाई करना सीख गए और 100 से कम, 100 और माइनस कम, ये सब सीख गए, इकाई स्थान दहाई स्थान सेम हो वो भी सीख गए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं। ठीक है, कि जैसे मान ले कि आपके पास, ठीक है, अगर इस टर्म का कंडीशन हो कि 1 2 3 4 × 9 × 9 × 9 बराबर 1, यानी कि
1234 में 999 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप क्या करेंगे कि यहाँ 9 गिन लेंगे, 1 2 3, यहाँ कितना 9 है 3, तो आप 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे और जितना 9 है उतना आपको क्या करना है, जीरो लगा देना है। उतना क्या करना है, जीरो लगा देना है। और इस टर्म को 1 2 3 4 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 6 6 6 और ये 3 में 2 1 2 3, इतना आसान है, ठीक है। कितना आसान है, इतना आसान है। सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 - 2 = 7, ठीक है। 12 32 766, इतना आसान है। अब बताइए कि उन लड़कों का कमेंट क्या किया जा सकता है कि भाई मोरे आपने छोटा सा कैलकुलेशन पर तुरंत कमेंट कर दिया कि मैं तो इसको मतलब कि सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इतना दिमाग खर्च करने की क्या जरूरत है। तो अब बताइए कि अब इस सवाल पे दिमाग खर्च करने की जरूरत है कि नहीं। आप सीधे मल्टीप्लाई करके दिखाइए कि इतना आसानी से आपका मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ से 1 2 3 मल्टीप्लाई 9 × 9 = what, तो सीधे सीधे क्या कीजिएगा 1 2 3 लिख दीजिएगा। कितना 9 है तो 2 9 है, तो 2 9 लिख दिए और इसको 1 2 3 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 2 में से गया 1 और ये आपका 12 का 12। कितना आसान है। अब बताइए, ना इसमें आपको गुना करने की झंझट, ना मतलब कि कोई हासिल लेने का, ना घटाने का टेंशन, सब चीज आराम से बन गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और आप लोग बना के दिखाए, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 9 × 9 × 9, ठीक है, बराबर वाट, ठीक है। तो सिंपल सा है। कितना 9 है, 4 9 है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लगा देंगे और यहाँ से 1 2 3 4 5 को ही क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 6 7 3 4 3 2 1 आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, कभी कभी देखिए, कभी कभी हम लोग छोटे टर्म को भी मिस करना चाहते हैं लेकिन उसको मिस करने नहीं देंगे। जैसे कि एक सवाल है, मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपसे बोले, ठीक है, कि 85 × 5 = what। देखिए आसान है, यहां भी आप कमेंट कर सकते हैं कि 50 25 8 5 40 और 2 42, आराम से हो सकता है। कितना, 425। लेकिन आप सीखे, आपको सीखने के लिए हम बोल रहे हैं। क्यों, इसको अगर हम आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 8 5 × 10 और बटा में 2 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, 10 के फॉर्म में आएगा तो जीरो कहीं ना कहीं आपका भाई मोरे लग जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 85 0 और 2 से अगर काटेंगे तो 4 2 और 5, ठीक है, आसान से। इसलिए हमने आपको बताया कि अगर आप यहां से, जैसे कि एक सवाल हम देते हैं, ठीक है, आपका हमने सवाल दे दिया कि 44 × 25 बराबर वाट। अब बताएं कि क्या करेंगे, ठीक है। अब बताइए क्या करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 25 के क्या हो सकता है, 100, यानी कि 44 × 100 और बटा में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 11 और ये 1 0 0 आपका क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को भी आप छोटे छोटे टर्म को अपने दिमाग में बैठा कर रखें, ताकि जब भी आप मतलब कि इसको बनाए तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब आगे चलिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मतलब कि कोई अंक है, जैसे 42 है, अगर उसका पलट के 24 दे दिया, अगर आपसे उसको बोल देगा कि क्या करना है, तो आप उसको क्या करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि आप उस दोनों का अंतर देख लेंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है, माने कि क्वेश्चन में मान लीजिए कि 42 है, इसके जगह 52 62 या 54 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे कि अंतर देखेंगे कि निगेटिव हो तो 9 से गुना करेंगे, अगर पॉजिटिव हो तो 11 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। जितना अंतर हो उतना में कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि 42 और इसका अपोजिट आपको 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दे
तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर कितना हो गया 18, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 18, ठीक है। क्योंकि हमेशा इसका जो अपोजिट एथी होता है वो 9 के मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 42 में से इसको घटाएंगे तो -2 आ गया, यानी कि -2 आ गया, ठीक है। तो अब इस चीज को ही हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, ठीक है। अगर घटाने के लिए, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, घटाने के लिए बोले तो इस तरीके से हम लोग कर लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट में एक चीज लिख लिए कि इस तरह के क्वेश्चन में अंक देखेंगे, फिर जैसे कि अंक की जगह क्या, अंक की जगह 42 और इसका अंतर देखेंगे माइनस है कि प्लस है, ठीक है। फिर निगेटिव हो तो 9 से गुना, अगर पॉजिटिव हो तो 11 से क्या करेंगे गुना, ठीक है। क्या करेंगे 11 से गुना करेंगे, ठीक है। 11 से गुना कर लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या आया, निगेटिव -2 आया, तो क्या करेंगे 2 × 9 = 18। देखिए दोनों का क्या आया, सेम है। यानी कि उसके कहने का इस सवाल का मतलब है कि जब भी आपसे कोई अंक है, जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया 98 और 89, क्या है, दोनों अपोजिट है, माने कि इकाई अंक दहाई अंक को क्या कर रहा है, पलट रहा है, ठीक है। अगर इसका अंतर पूछ दे, ठीक है, तो इसका अंतर जब भी आपका निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, 9 निकलेगा, ठीक है। तो हम यहां से क्या करेंगे, 9 में अंतर को देखेंगे तो -1 आया, तो माइनस आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 9 आ गया। अगर पॉजिटिव रहे, जैसे कि इसी को अगर पलट देता 89 और 98 कर देता, ठीक है, तो यहां से अगर माइनस आप करते हैं, ठीक है, तो प्लस को एक जोड़ भी लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक चीज कर ले, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहे तो अंक को जोड़ लेंगे, अंक को भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इस तरीके से अंक को भी हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे एक सवाल हम लोग दिखाते हैं और आप लोग को आप देखेंगे उस सवाल को और बनाने का कोशिश भी करेंगे। 53 क्वेश्चन नंबर 53 + 35 - 56 - 65 + 63 + 36 - 98 - 89 बराबर आपसे 1। चलिए जल्दी फटाफट बना के दिखाइए। तो यहां से क्या हुआ, देख लीजिए कि आपका क्या सीक्वेंस आ रहा है। तो आपका 11, ठीक है, 8 यहां से करने से क्या आ जाएगा, 8 11 का कॉमन 8 -11, ठीक है, +9 और -17, ठीक है, क्या है माइनस आपका 17 आ गया। तो देख रहे हैं कि 8 8 16 1 17, यानी कि ये और ये तो आपका कट गया, तो आया क्या 11 गुने -11 और आपका आंसर कितना आ गया 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सवाल दिया रहता है, आपको इस तरीके से हल करना रहता है। एक क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 = 1। इस टाइप के सवाल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि इसका मतलब कि इसको तोड़ना है, ठीक है, जो जिसके बीच का अंतर क्या हो 1 हो, जिसका बीच का अंतर क्या हो, जिसके बीच का अंतर 1 हो।
और वो एक सीक्वेंस में हो। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, ठीक है, 1 माइनस 1/2, फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5, इससे ये और इससे ये कट गया, यानी कि 1 माइनस 1/5 यानी कि 5 माइनस 4 आपका कितना आ गया 5 आ गया। इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक ट्रिक आता है, इसका एक ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके के अगर आपके पास सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग गिन लेंगे कि ये कितना है। तो 1 2 3 और 4, यानी कि n का वैल्यू हमारा कितना आ गया, n का वैल्यू हमारा आ गया 4, n का वैल्यू कितना आ गया 4। और उसको करना कुछ नहीं है कि n बटा n प्लस 1 कर लेना है, यानी कि 4 बटा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बटा आपका 5 आ गया, ठीक है। देख लीजिए कितना सिंपल सा सवाल है, इसको बनाने के लिए इतना करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से कर लिए हैं तो सीधे यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा आज मतलब कि आज 1 जनवरी है, सभी लोग एंजॉय करेंगे, पार्टी वगैरह मनाएंगे, ठीक है। आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपके बीच आने का सबसे बड़ा मेन मकसद था कि आप लोग एग्जाम से दूर ना रह जाएं, आपके पास कोई क्वेश्चन ना छूट जाए और मैं आपको उस क्वेश्चन को बाद में बताऊं तो आप लोग ये ना कहें कि पहले बताए होते तो ये हो गया रहता, ठीक है। चलिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 प्लस 1/30 बराबर वाट। तो सीधे सीधे क्या करना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि n का वैल्यू आपका कितना है 5 है, तो यानी कि n बटा n प्लस 1 करना है, यानी कि 5 बटा 5 प्लस 1 यानी कि 5 बटा आपका 6। इतना आसान है, आराम से बना लिए 5 बटा 6। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप लोग को क्या करना है घर से बना के लाना है और आपको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो सबसे पहले एक देखिए, कहने का मतलब थोड़ा सा व्यूअर जाता है, कॉमेंट वगैरह आता है तो थोड़ा मुझे भी क्या होता है, मनोबल भी होता है। तो जिस तरीके से मैं आज आप लोग के सामने 1 जनवरी 2023 के सामने हाजिर हूँ, आपके मतलब कि सेवा में हाजिर हूँ, उसी तरीके से आप लोग जिस तरीके से मैं आप लोग के लिए आया हूँ, तो आप लोग भी आज मेरे लिए कोशिश करें कि थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लोगों को जुड़े, अपने भाई बंधु को जुड़े, सभी लोगों को जुड़े, जो भी आपका फलाने चिलाना है सब लोग को जुड़े, ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जो भी भाई बंधु जुड़े उनको हम आज बहुत बहुत धन्यवाद।